महत्वाकांक्षाएं बेरोक पास आकर देती है फूक। विवेक बाती की कालिख बनी कामना की काली करतूत। तुले हैं ये सब ही तो माँ ज्ञान चर्चा करने निशार। आंधियाँ बहुत चल रही माँ शक्ति दो करने को प्रतिकार। आदरणीय मंगल विजय वर्गीय जी की कविता ललकारती है युवाओं को विवेक की कसौटी पर अपने जीवनचर्या को चलाने के लिए, सजाने के लिए, संवारने के लिए, जीवन खूबसूरत बनाने के लिए। नमस्कार दर्शकों, स्वागत करते हैं हम आपका अपना चैनल उजला चरित्र में। आज परम आदरणीय श्री मंगल विजय वर्गीय की कविता, जो कि मानस पटलों, हृदय और भावनाओं को सिर्फ परिष्कार ही नहीं कर रही, अपितु समाज में फैल रहे अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार के विरुद्ध एक प्रतिकार करने का मार्ग खोलती है। अखंड ज्योति पत्रिका में दिए गए इस विद्या को हृदयंगम कर अपनी चेतना में प्रविष्ट कराकर निश्चित रूप से अपनी सार्थकता सिद्ध कर सकते हैं। दर्शकों, अखंड ज्योति के अक्टूबर माह के पेज 20 के उस आलेख पर हम विचार करते हैं जिसमें खुश रहने के रहस्य पर एक सुंदर एवं तर्कयुक्त बातें बताई गई है। मुस्कुराना उसकी खुशी का एक मजबूत संकेत दे सकता है, लेकिन हर वक्त मुस्कुराना खुश रहने का संकेत नहीं है। ज़्यादातर लोग खुशी को नकारात्मक भावों की अनुपस्थिति मानते हैं, यानी आपको हर वक्त खुश रहना, हमेशा हंसते रहना है, ठहाके लगाना है, आनंद में रहना है, और जीवन में यदि कुछ नेगेटिव हो रहा है तो उन एहसासों के प्रति अंधे बहरे गूंगे हो जाना है और उन पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देना है। समझदार जानते हैं कि व्यवहारिकता के धरातल पर ऐसा हो पाना संभव नहीं है। दरअसल खुशी एक संपूर्ण एहसास है, इसमें नकारात्मक एहसासों की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि खुशी महसूस करने के लिए जीवन में जितना सकारात्मक एहसासों के होने का महत्व है, उतना ही नकारात्मक एहसासों का होने का भी है। ज़रूरत है तो मात्र इन दोनों अनुभूतियों के बीच बेहतर प्रबंधन की, जिसकी कला आ जाने पर जो अनुभूति होगी उसे खुशी कहा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक शोधों के अनुसार जीवन में सफल होने में, सफलता प्राप्त करने में खुशी एक महत्वपूर्ण कारक है। लेकिन आज व्यक्ति सफलता को लेकर काफ़ी दबाव में रहता है, क्योंकि औरों से आगे निकल जाने की होड़ और अधिक कमाई के लिए जुटे रहना आज इसी को सफलता का मापदंड बना दिए गए। प्रसिद्धि से इसे जोड़ दिया गया, पर प्रश्न यह है कि क्या इसमें खुशी मिलती है? शायद नहीं। हाँ, जीतने का अहंकार जरूर मिलता है। अपने प्रयासों के कारण जीत का एहसास स्वाभाविक है, लेकिन जल्दी हम पहले की तरह ज़मीन पर होते हैं, सबके साथ उनके तरह ही सामान्य होते हैं, जबकि हारने वाले जीतने वाले से कम खुश होते हैं। ऐसा नहीं है। कई बार हार भी खुशी का कारण बनती है, क्योंकि वो आपको एक नई समझ, नई दिशा, नया सबक देती है। मित्रों, जीत की खुशी क्षणिक हो सकती है, लेकिन समझ की खुशी लंबे समय तक रहती है, उसका प्रभाव लंबे समय तक रहता है। इसी प्रकार ज़रूरत की आवश्यकताएं पूरी हो जाए तो उसके बाद अधिक पैसा या शोहरत आपको खुशी देगा, यह ज़रूरी भी नहीं है। हाँ, आप यदि खुश रहने की कला को जान लेते हैं तो जीवन भर हर क्षेत्र में प्राप्त उपलब्धि को भी सार्थकता मिलती है। जब व्यक्ति खुश होने का प्रयत्न करता है, मित्रों, यहाँ खुश रहने का कारण बताया, कैसे खुश रहें इसका एक्सप्लेनेशन बेहतरीन तरीके से अखंड ज्योति में प्रकाशित हुआ है। हम आपकी ध्यानाकृष्ट उधर कराना चाहूँगा कि हम खुश कैसे हों। अपनी खुशी को हम कहाँ केंद्रित करें, हम किन बातों को लेकर खुश हों, खुशी व्यक्त करें। ऐसे कुछ बिंदु हैं जिससे ऐसा कर पाना संभव है। सबसे पहले यह कि आप अपना ख्याल रखें, तन मन सेहत का ध्यान रखते हुए समय का सदुपयोग करें। शांत मन से वर्तमान पर टिके रहें। वर्तमान में बने रहने की यह खूबी आपको अधिक क्षमता से भर देगी। काम में मन लगेगा, आप अधिक उत्पादक बन सकेंगे। याद रखें कि हम सभी एक जैसे नहीं हैं, हम सभी ईश्वर की बगिया में अपनी तरह के फूल हैं जो दूसरे जैसे हैं ही नहीं। इसीलिए अपनी खूबियों को पहचानें, संवारें, अपने जीवन में उत्कृष्टता को महत्व दें। साथ ही अपने श्रम, प्रतिभा, साधन का एक अंश ईश्वर की इस बगिया को और भी सुंदर बनाने में लगाएं। निश्चित ही तब आप खुशी के रहस्य को समझ सकेंगे और उसका जीवन पर्यंत लाभ देते रहेंगे।